नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। देखिए, इसको कहते हैं मार्केट रैली कि 4 आईटी दिग्गज कंपनियों का क्वार्टर 1 रिजल्ट आया। रिजल्ट खराब आए लेकिन टूटने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीसीएस, विप्रो, एलटीआई माइंडट्री और इन्फोसिस का। ये भारत की चारों दिग्गज कंपनियां। और दिग्गज कंपनियों के चारों के जो रिजल्ट आए वो खराब आए, लेकिन एक भी स्टॉक अभी तक टूटा नहीं है। इसके कारण हम लोग जानेंगे। दूसरी बात देखिए, ये चारों कंपनियों को जो रिजल्ट आए तो कुछ लोगों का मानना है कि एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आए। चलिए, मैं उनका बात मान लेता हूं, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आए। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि रिजल्ट खराब आए कि आईटी कंपनियों का परफॉर्मेंस देख के, जो आईटी कंपनियों का पिछले देखे अगर 1-1.5 साल से जो हाल हो रखा है, एकदम छिया हो रखा है। तो खास करके जो मार्केट एक्सपर्ट है ना, वो बिलो एवरेज सोचते ही थे इनके परफॉर्मेंस के बारे में। जब आपका एक्सपेक्टेशन ही बिलो एवरेज है और उस आपका जो रिजल्ट आया वो आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार आया है, तो जब आप बिलो एवरेज सोच ही रहे, उस सोच के मुताबिक आया, तो रिजल्ट तो बिलो एवरेज ही रहा ना। जब रिजल्ट बिलो एवरेज रहा तो हम तो उसको खराब रिजल्ट कह सकते हैं ना। अब तो मान गए। अब आइए आपको हम आगे बताएंगे कि ये खराब रिजल्ट आने के बावजूद ये चारों दिग्गज आईटी कंपनियां हैं, वो क्यों भाग रही है, टूटने का नाम क्यों नहीं ले रही है। उससे आइए पहले आपको जरा मार्केट अपडेट दे देते हैं। अगर आज की हम बात करें प्रीवियस क्लोज, तो 19,711 पे था निफ्टी का। निफ्टी वहां से करीब 75 पॉइंट्स गैप अप ओपनिंग के साथ खुल जाता है 19,787 पे। अगर हम खास करके आज का इसका लो और हाई देखें तो 19,819 इसका आज का हाई है। इसका लो देखें तो वहां 19,690 रुपए का इसका आज का हाई है। अगर लो और हाई में यानी सबसे आज का जो लो रहा और आज का जो हाई रहा, अगर दोनों का डिफरेंट देखें यानी डेप्थ देखें तो ये हो जाता है 130 पॉइंट के लगभग। तो निफ्टी ने 130 पॉइंट के करीब आज डेप्थ दिखलाई। अगर हम बात करें तो सेंसेक्स 205 पॉइंट बढ़त के साथ बंद हो गया। निफ्टी करीब 37-38 पॉइंट बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। लेकिन बैंक निफ्टी में आज आपको वीकनेस देखने को मिला भर के, और वीकनेस के साथ ही जो बैंक निफ्टी है वो आपको माइनस में बंद होता हुआ दिखलाई दे रहा है। चारों दिग्गज कंपनियां का रिजल्ट खराब आए, रिजल्ट अच्छे नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद ये चारों कंपनियां भाग रही है। तो है ना बड़ा सवाल। तो इसी पे हम आगे बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप तक ये आसानी से पहुंच जाए। आइए सबसे पहले आपको चारों का इसका करेंट रेट बता देते हैं। तो एलटीआई माइंडट्री अभी ये 5,000 के पास चल रहा है। टीसीएस 3,492 रुपए के आसपास चल रहा है। विप्रो 417 रुपए और इन्फोसिस अभी 1,476 रुपए पे चल रहा है। ये उस सवाल पे बात कर लेते हैं कि खराब रिजल्ट के बावजूद ये चारों कंपनियां टूट क्यों नहीं रही है। यानी आईटी जो दिग्गज नहीं टूट रहे, तो छोटी छोटी कंपनियां भी देखेंगे आईटी का तो कोई टूट नहीं रहा है। तो आईटी में बुलिशनेस क्यों बने हुए हैं। तो सबसे पहले जो आपको जवाब आता है वो होता है अमेरिका से रिकवरी के संकेत आ रहे हैं। जी हाँ, जो अमेरिका अगर देखें 1-1.5 साल पहले तक रिसेशन महामंदी, यानी अमेरिका में तो ग्रेट रिसेशन आने वाला है, अमेरिका में तो महामंदी आने वाली है, अमेरिका छोड़ के लोग यूरोप में शिफ्ट हो रहे हैं, तो कई तरह के जो न्यूज आ रहे थे ना, तो वो सब चीजें अब बंद हो गई है। मतलब इतना भरोसा हो गया कि वहां अब मंदी की चर्चा होना बंद हो गई है। मतलब मंदी अब नहीं आने वाली है, इतना तो तय हो गया है। तो एक स्थिति हो गई। सेकेंड थिंग, दूसरी तरफ देखें कि अब जो है किस तरह से फेडरल रिजर्व तरफ के संकेत मिल रहे हैं कि अब वो इंटरेस्ट रेट वृद्धि पे भी ब्रेक लगाने वाले हैं। भले ही इसका अभी आपको 1-2 महीने और लग जाए, लेकिन उनके तरफ से ये संकेत आने शुरू हो गए। तो 2 बड़ी चीजें हो गई। एक तो वहां से रिसेशन का खतरा खत्म हो गया, दूसरा जो है इंटरेस्ट रेट वहां लगभग अब बढ़ने बंद हो जाएंगे। चलिए अब आते हैं दूसरे रीजन पे कि आईटी कंपनियां क्यों भाग रही है। आईटी कंपनियों का परफॉर्मेंस पिछले 1-1.5 सालों से इतना खराब रहा कि इसके लिए सारे लोगों के मन में ना निगेटिव बायस ही क्रिएट हो गया कि आईटी नहीं बाबा नहीं। और खास करके मार्केट एक्सपर्ट जो इसके अनुमान लगाते हैं कि भाई अनुमान के कहते हैं ना, रिजल्ट अनुमान के मुताबिक आए, तो उनका भी जब पहले पता है कि लोगों का परफॉर्मेंस खराब है तो रिजल्ट कितना अच्छा देंगे, तो वो पहले भी इसका जो अनुमान लगाए ना वो बिलो एवरेज लगाए। तो क्या हुआ, एक तो इन कंपनियों का हालत खराब, ऊपर से इनके क्वार्टर के रिजल्ट के अनुमान लगाए, इनकी जो खास करके वैल्यूएशन फिर मिली तो वैल्यूएशन में गिरावट आ गई। अब क्या है कि ये जो है सारे स्टॉक जो हैं अच्छे अच्छे कंपनियों के, वो आपको रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। तो इनमें बाइंग जो है वो जम के चल रही है। जिसको भी चाहिए वह वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अगर हम देख लें अभी तो 17-18 के मल्टीपल पे आपको एचसीएल टेक मिल रहा है, 23 से 25 के मल्टीपल पे आपको टीसीएस और इन्फोसिस मिल रहा है। तो इतने अच्छे वैल्यूएशन पे ये अच्छा स्टॉक मिल रहा है, तो इसमें आपको बाइंग बन रही है। तो दूसरा कारण समझ गए कि वैल्यूएशन में गिरावट के कारण रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो लोग इसमें बाइंग बना रहे हैं, यानी अच्छे वैल्यूएशन अच्छे रेट पे मिल रहा है, इसलिए इसमें बाइंग चल रही है। अब आइए तीसरा कारण देख लेते हैं। आपने देखा कि आईटी कंपनियों का रिजल्ट आया, हर एक का रिजल्ट लगभग खराब आया, लेकिन अगर हर कंपनी का साल भर का गाइडेंस देखेंगे तो उनका गाइडेंस किसी ने कम नहीं किया। हर कंपनी यही बोलते आ रहे हैं कि ठीक है मेरा इस क्वार्टर में खराब हो गया, लेकिन हम
ईयर एंड आते आते इसको हम कवर कर लेंगे। मतलब जो हम लोग टारगेट इस क्वार्टर में पूरा नहीं कर पाए, बाकी के अगले हम 3 क्वार्टर में पूरा उसको कर लेंगे। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस है कंपनियों के पास। और कॉन्फिडेंस कहां से आ रही है? तो कॉन्फिडेंस आती है जब आपके पास ऑर्डर पाइपलाइन में होते हैं ना। जब 5 साल का ऑर्डर आपके पास पाइपलाइन में फुल होता है, तो अब क्या है भाई, बिजनेस को चाहिए धंधा, धंधा आपके हाथ में है। अगले 5 साल का धंधा आपके पाइपलाइन में पड़ा होगा, तो क्या होगा? हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो सकता है थोड़ा बहुत मार्जिन में कमी आ रही, इतना होगा ना कि जहां हम 100 रुपए कमाते थे भाई 90 रुपए कमा लेंगे। लेकिन हमारे पास काम की कमी है ना, तो हमारे जो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मार्जिन भी कहीं ना कहीं हमारा कवर करता हुआ दिखेगा। तो इस तरह की जो कॉन्फिडेंस कंपनियों का है ना, तो इसके चलते आपको खास करके इसमें जो कंपनियों में है वो गिरावट नहीं दिख रही है। अगर ऐसे सिचुएशन में आपको भी आईटी कंपनियों में बाइंग बनानी है, तो मेरा पहले से ही इन्फोसिस पे मेरा बाइंग का ऑलरेडी कॉल दिया हुआ है। अगर आप बात करें इस लेवल पे भी, तो इस लेवल पे भी HCL टेक और इन्फोसिस बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, और ये दोनों मेरा आईटी का फेवरेट स्टॉक रहता है। तो आप इन दोनों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और दोस्तों जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप ईमानदारी से मेरे वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।